स्वागत है आपका हार्ड लाइफ योर चॉइस चैनल पर। आज हम आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ बीइंग पॉजिटिव। भाई आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, यही आपको हर जगह पर सिखाया जाता है, यही हमारी सोसाइटी हमको सिखाती है। भाई आपको हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट 100% एप्लीकेबल है प्रैक्टिकल सिचुएशंस में? क्या हमें वाकई ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए? इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड होता क्या है। पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स कि आपको हमेशा ही पॉजिटिव सोचना है, चाहे आपके हालात जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जितना भी आपका रफ़ पीरियड चल रहा हो, जितने ही आपके चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं, आपको अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है उससे बाहर निकलने के लिए, राइट। अब इशू क्या आता है? अब जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताई है, लोग उसको हमेशा ऑन द फेस ऑफ इट कंज्यूम कर लेते हैं। दे कंज्यूम दिस स्टेटमेंट वर्ड बाय वर्ड, जबकि असल ज़िंदगी में कोई भी रूल एग्जैक्ट अप्लाई नहीं होता है। कुछ ना कुछ डेविएशंस, कुछ डिफरेंसेस आते ही रहते हैं। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल पेश करता हूँ कि मान लीजिए कि मुझे किसी ने अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, मुझे किसी ने गालियाँ देनी शुरू कर दी। अब मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, तो मुझे कोई गालियाँ दे रहा है, मुझे कोई पीट रहा है, मैं फिर भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चल रहा हूँ। भी चलो यार, कोई मार भी रहा है, कूट रहा है, कुछ कर रहा है, बट एटलीस्ट आई एम अलाइव, मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, मुझे किसी जगह पर खड़ा हूँ, मुझे इतना नहीं मारा कि मैं मर ही गया, मेरे पास पीछे एक फैमिली है, मेरे पास फैमिली के लिए सिक्योर्ड की हुई मनी है उनके पास। अब एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि मुझे कोई अब्यूज़ कर रहा है, फिज़िकली एंड मेंटली अब्यूज़ कर रहा है मुझे, और मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ। तो एज़ अ पॉजिटिव पर्सन अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से चलूँ, तो अगर वो मुझे सामने वाला कोई मार भी रहा है तो मुझे ये मान के चलना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर मार भी रहा है एटलीस्ट मरा तो नहीं ना मैं जान से। कोई मार रहा है कोई बात नहीं, उसका कुछ गुस्सा रहा होगा पीछे से, उसके कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, या पीछे घर से लड़ाई करके आया होगा, या कुछ उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स रही होंगी जिसके कारण वो मुझे मार रहा है, और मुझे शायद उन प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता। पॉजिटिव बंदा ऐसे ही सोचेगा। दूसरा पॉजिटिव तरीका ये भी हो सकता है, भाई एटलीस्ट मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, मैं सांस ले रहा हूँ, मेरी पीछे फैमिली की लाइफ, आने वाली लाइफ सिक्योर्ड है, उसके पास मैं इतना पैसा छोड़ के जा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं काम एंड कंपोज रहूँगा, कोई बात नहीं, मारता है मारे। सो दिस काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, क्या ये सही है? प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है कि आप वर्ड टू वर्ड कंज्यूम कर रहे हो बीइंग पॉजिटिव की डेफिनेशन को। तो होना क्या चाहिए? पॉजिटिविटी डजंट मीन दैट एनीबडी कैन एक्सप्लॉइट यू। पॉजिटिविटी आपकी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। वो आपकी वीकनेस ना हो कि कोई भी जब मर्जी आपको एक्सप्लॉइट कर सके, क्योंकि उससे पता है कि ये बंदा आपको डिफेंड नहीं करेगा, ये मन ही मन अपने आप को समझा देगा और अपने आप को काम एंड कंपोज रखेगा। पॉजिटिविटी आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो कि आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, गलत से गलत इंसान से अपने आप को डिफेंड करने की ताकत दे और उससे रिकवर करने में आपकी मदद करे। वो होती है असलियत में पॉजिटिविटी। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी से लिमिट से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, तो मान के चलिए कि आप पूरी गहराइयों में नहीं जा रहे, आप इग्नोर कर रहे हैं रियलिटीज़ को, आप इग्नोर कर रहे हैं पेन को, आप इग्नोर कर रहे हैं आपके सामने आ रही प्रॉब्लम्स को, और आप एक सुपरफिशियल लाइफ जी रहे हैं। बीइंग पॉजिटिव, हर जगह पे आपने पॉजिटिव नहीं दिखा। अगर हर जगह पे पॉजिटिव दिख रहा है तो देखो, अगर कहीं कुछ भी नेगेटिव नज़र आ रहा है तो आपको नेगेटिव को भी देखना है और नेगेटिव को करेक्ट करना है पॉजिटिविटी की पावर से। उसके पीछे आपकी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए, इंटेंशंस ख़राब ना हो। एक इंसान था, उसका नाम था रमेश। वो एक कुएं से पानी भरने के लिए जंगल के थ्रू जाता था। जंगल से जाते हुए उस कुएं तक पहुंचता था, उसमें अपने मटके में पानी भरकर वापस अपने घर की तरफ चल देता था। तो होता क्या था,
रास्ते में उसे एक बंदरों का झुंड मिलता था जो कि उसे बार बार डराने की कोशिश करता था। तो क्योंकि रमेश जो आदमी पानी भरने गया था वो एक पॉजिटिव इंसान था, हमेशा पॉजिटिविटी ही देखता था, उसे लगता था कि सामने बैठे हुए बंदर हो सकता है किसी रीज़न से या उनका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा कि वो काफ़ी दुखी थे और इस करके वो ऐसे किसी भी इंसान को अगर देखते थे तो हमेशा एग्रेसिव हो जाते थे, तो उन्हें नज़रअंदाज करके वो आराम से सीधा अपने घर की तरफ चला जाता। तो ये दिन प्रतिदिन होता रहा, डेली बेसिस पर ये होता रहा उसके साथ। तो बंदरों को धीरे धीरे लगा भाई ये इंसान तो हमें कुछ कहता ही नहीं है, ये इंसान तो हमारे गुस्से का असर उसके ऊपर नज़र ही नहीं आता। तो उन्हें लगा कि ये इंसान वाकई ही कमज़ोर है, तो क्यों ना इस बार हम आज उसके ऊपर अटैक कर दें, क्यों ना उसके मटके का पानी आज हम गिरा दें। तो जब अगली बार रमेश गया तो उसके साथ यही हुआ, बंदर पेड़ से नीचे उतर गए और उसे बुरी तरह से डराने लगे, जिससे कि रमेश कांपने लग गया, कांप के उसका सारा मटके का पानी नीचे गिर गया। तो रमेश काफ़ी दुखी था, रोता हुआ अपने घर गया, अपने घर वालों को इसके बारे में बताया। घर वालों ने कहा कोई बात नहीं, एक बार हो गया, हर बार थोड़ा ना होगा आपके साथ। तो अगली बार फिर वो गया, अगले दिन फिर उसी के साथ सेम इंसिडेंट रिपीट हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि उसकी पॉजिटिविटी किसी के जो एक नेगेटिव इंसान है उसके टारगेट पर आ गई। उसे लगा कि ये बंदा वाकई ही कमज़ोर है, ये बंदा अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। तो रमेश की जो पॉजिटिविटी थी, जो उसका एक पॉजिटिव पॉइंट था, एक्चुअल में उसके लिए एक वीकनेस साबित हुआ। तो अगले दिन रमेश फिर दोबारा पानी भरने गया। वापसी पर फिर दोबारा वो बंदर उसे मिले। बंदरों ने फिर उसे डराने की कोशिश की, पर रमेश ने इस बार पावर ऑफ पॉजिटिविटी को सही तरीके से इस्तेमाल किया। इस बार उसने बंदरों को मारने या भगाने की बजाय अपना मटका उतारकर उनके सामने पानी गेरना शुरू कर दिया। बंदर जो थे वो अंदर से बड़ा ही बौखला से गए कि उन्हें लगा भी जिस इंसान को हम इतनी बुरी तरह डरा रहे थे वो बदला लेने के बजाय हमें हेल्प ऑफ़र कर रहा है, हमें मदद ऑफ़र कर रहा है। तो इससे वो अंदर से बहुत ज़्यादा बदल गए, उन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ। तो नेक्स्ट टाइम जब रमेश उस रास्ते से होता हुआ जाता था तो बंदरों ने उसे डराना बंद कर दिया और रमेश भी बहुत ही प्यारे अंदाज में थोड़ा सा पानी उनके लिए एक छोटी सी जगह पर रख के डाल के चला जाता था। तो कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि पॉजिटिव तो आपने सोचना ही है। अगर आपके सामने कुछ नेगेटिव भी हो रहा है तब भी उसको फेस करना है, उसको रियलाइज़ करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसको विद द पावर ऑफ पॉजिटिविटी फेस करते हुए एक ऐसा रास्ता बनाना है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेके जाए, जिससे कि हालात पहले के मुकाबले बेटर हो जाएं। तो इसी अंदाज में हंसने मुस्कुराने से किसने रोका है, हंसने मुस्कुराने से किसने रोका है, जो जोड़ रहे दिन रात वो सब आंखों का धोखा है। गुड नाइट, शब्बा खैर।